वीडियो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करें और डी के नवल स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए बिना देर के लिए वीडियो शुरू करते हैं। एक अध्याय एक हमारा आदरणीय का पुनर्जन्म 14 सेटिंग सूरज क्षितिज के नीचे डूबा हुआ है और गोधूली के अवशेषों ने दक्षिणी हिल सिटी पर अपनी चमक डाली। शहर की दीवारें लंबी खड़ी थी जो हरे रंग की में उनकी कोनों पर ढकी हुई थी। शहर की पाठकों से पहले नागरिक व्यापारी और गाड़ियां प्रवेश करने के लिए तैयार थी। अंदर लाइन वाली गलियों के साथ सभी दिशाओं में शाखा बनाए बच्चों को साइड गलियों में अपने माल को अंकुश के साथ फेंक दिया। कुछ मास्टर कलाकारों ने अपने प्रदर्शन के लिए भी खींचने के लिए गोंद और ड्रम को टक्कर दे भाइयों के आंगन से खाना पकाने के लिए की हवेली के भाव प्रवेश द्वार से कदम रखा। एक आकृति गले सफेद बजे में पहने वह सुंदर और उत्साही दोनों थे। एक विद्वान की परिष्कृत उपस्थिति और एक युवा चैंपियन की ताकत के साथ द्वारपाल ने उनका अभिवादन करते हुए मुस्कुराते हुए कहा और उन्होंने जवाब में अनायासी फिर हिलाया। 4 शहरों में साधारण है, कोई भी मुझे 5 चरणों में नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उन्होंने एक मुस्कान के साथ विचार किया। पौराणिक दायरे में पहुंच गई थी और वह दुनिया की अग्रणी तलवार हथेली और पर तकनीक के मास्टर थे। वह अजय महसूस करता था। अध्याय एक अमर आदरणीय का पुनर्जन्म दोपहर के 2:3716 वर्षीय संधू ने फैंस वीडियो की हवेली के भाव प्रवेश द्वार से कदम रखा। एक आकृति गले सफेद भाग्य में पहने उपस्थिति और एक युवा चैंपियन की ताकत के साथ द्वारपाल ने उनका अभिवादन करते हुए मुस्कुराते हुए कहा और उन्होंने जवाब में अनायासी से हिलाया। चार्टर्ड वस्तावनी है, कोई भी मुझे 5 चरणों में नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उन्होंने एक मुस्कान के साथ विचार किया। उनकी इंस्टेंट मार्शल मित्रकों के पौराणिक दायरे में पहुंच गई थी और वह दुनिया की अग्रणी तलवार हथेली और पर तकनीक के मास्टर थे। वह अजय महसूस करता था। एक आखिरकार वह केवल 16 वर्ष का था। अपने पुनर्जन्म की 16 साल बाद वह मानव शिखर पर पहुंच गया था। वह वास्तव में जीवन का आनंद ले सकता है। जैसा कि देव ने अपने भविष्य की कल्पना की, गुजर रहे नौकर ने उनका अभिवादन किया। उन्हें 13वें युवा मास्टर के रूप में संदर्भित किया। 121 के दादा के प्रमुख दूसरे राम की किताब के साथ ग्रैंड की हुई राजवंश के संस्थापक नायक थे। उनके पिता फैमिली एंड की सबसे छोटे बेटे थे, इसलिए शीर्षक 13 में यंग मास्टर 6 स्थान पर एक प्राचीन राजवंश की यात्रा करते हैं। फॉर्म राज्यदेव की हवेली के भीतर का वातावरण सामान जैसे पूर्ण था। सामान्य चालक और छल से रहित सात संभव तकमे के कारण अभी भी शक्ति है। अध्याय एक अमर पर एक प्राचीन राजवंश की यात्रा करती है। स्वयं राज्यदेव की हवेली के भीतर का वातावरण सामान जैसे पूर्ण था। सामान्य चालक और छल से रहित सात संभव तकमे के कारण अभी भी शक्ति है। ड्यूक की हवेली के कनेक्शन और प्रभाव का उपयोग करते हुए 12 साल की उम्र से अद्वितीय मार्शल आर्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अपने प्रशिक्षण में 4 साल वह अपनी अंतरिक्ष शक्ति को उजागर कर सकता था और एक हाथी के रूप में शक्तिशाली के रूप में बाल लगा सकता था। हालांकि कोई भी इस बारे में नहीं जानता था। उन्होंने इस केवल स्वयं निवास से एक रईस के रूप में देखा जो एक मशाल कलाकार के जीवन के लिए तरस रहा था। एक बगीचे में प्रवेश करते हुए नौकरानियों के समूह को एक साथ देखा में गपशप कर रहा था। उनकी गहरी सनी ने उन्हें बातचीत को पकड़ने की अनुमति दी है। प्रभु को ये बताने के लिए इधर उधर गई कि स्वयं निवास को समाप्त करने वाला है। ये रहने वाली सभी लैट्स के लिए एक यात्रा का भुगतान। अब उसके पिता ने उसे अपने कमरे में बंद कर दिया है, पर कैसे काम करते हैं उसे शायद कुछ दिनों में रहकर दिया जाएगा। समाप्ति शब्द सुनकर पहलवान के दिल ने एक धड़कन छोड़ दी। फिल्म निवास को समाप्त कर दिया जाएगा। थोड़ी देर सुनने के बाद अपने विचारों को तोलते हुए उन्होंने एक नज़र रखने का फैसला किया क्योंकि उनके पास करने के लिए बेहतर कुछ नहीं था। एक कारण होना चाहिए। एक इस प्रकार सैंड वन ने जोशु के आंगन की ओर अपना रास्ता बनाया। उनके महान चाचा अपनी युवावस्था में एक सैनिक थे जो युद्ध के मैदान में अपने जीवन का त्याग कर रहे थे। शुक्र है उसे बचा लिया था। हालांकि के साथ समाप्त हुआ। सी छोड़ने के बाद वह अपने उद्धारकर्ता की रात को अपने वतन वापस ले आया। तब तक और समाचार सुनने पर सारी आशा खुद ही और जल्द ही गुजर गई। वापस लाने और उसे अपनी बोली हुई बेटी के रूप में उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और शायद ही कभी अपने आंगन को छोड़ दिया। बचपन से फेल हुआ ने उन्हें केवल कुछ बार देखा था। नाजुक विशेषताओं के साथ अपनी उम्र के बारे में एक शर्मीली छोटी लड़की की स्मृति। एक आमतौर पर अपने दत्तक पिता द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित टूटने की संभावना नहीं थी। क्या वास्तव में विनाश का खतरा हो सकता है? सेंट वन के सीने में एक भारी भावना बस गई। ड्यूटी हवेली के लिए किस तरह की शक्ति खतरा पैदा कर सकती है? क्या ये सम्राट का इरादा हो सकता है? गिव की हवेली बहुत बड़ी थी जो दक्षिणी हिल सिटी के क्षेत्र के पास में हिस्से पर कब्जा कर रही थी। अनिवार्य रूप से एक शहर के भीतर एक शहर। घर के नौकर हजारों में गिने जाते थे और कभी कभी फन वन अपने सबसे बड़े चाचा मार्शल आर्ट में नौकरों को प्रशिक्षित करते हुए देखे थे। क्या ऐसी जगह का सामना करना पड़ सकता है? देव ने अपनी गति को अपनी अंतरिक्ष शक्ति की खेती की संघनन के साथ अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित किया और अनु की खिड़की के बाहर से सुनने के लिए मिस्टर फाइन साकेत के साथ चुपचाप कदम रखा। लेकिन अनु वंजू की जल्दबाजी में सांस ले सकते थे। उसकी भावनाएं स्पष्ट रूप से स्थिर थी। एक पल के बाद ये सोचने के लिए कि मैं एक बार एकम और आदरणीय अपनी जवानी में लौट आया हूं, फिर भी अपने परिवार के भाग्य को नहीं बदल सकता। क्या स्वर्ग मेरे साथ है? अगर केवल मैं 1 महीने पहले लौटा होता तो यह नहीं आता। अध्याय एक अमर आदरणीय। ये सोचने के लिए कि मैं एक बार एक अमर आदरणीय अपनी जवानी में लौट आया हूं, फिर भी अपने परिवार के भाग्य को नहीं बदल सकता। क्या स्वर्ग मेरे साथ है? अगर केवल मैं 1 महीने पहले लौटा होता तो यह नहीं आता। साथ को पकड़ा जो साधारण काम के लिए गोचर था, युवाओं को लौटा दिया। पुनर्जन्म तथा दिल कम गया। इस पुनर्जन्म जीवन में इतना लंबा समय बिताने के बाद उन्होंने अमर देवताओं के कई दंडों को सुना था, लेकिन पुनर्जन्म के बारे में कभी नहीं इस तरह के विश्वास के साथ बात की। क्या ये सच हो सकता है? एक उसने संभावना पर जुआ नहीं खेलने की हिम्मत की। आखिरकार वह खुद एक पुनर्जन्म महात्मा थी। एक और पुनर्जन्म व्यक्ति का मुकाबला विश्वास से पहले नहीं था। 2 उदाहरण का सामना कर रहे स्वयं निवास के
विचार ने उन्हें घुटन महसूस कराया। इस जीवन में उनके माता पिता ने उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जैसा कि उनके चाचा ने किया था। वह फेल निवास की शौकीन थे और इसे नष्ट होते देखने के लिए शहर नहीं कर सकते थे। वार्ता नहीं हुई और कैमरा वापस शांति में आ गया। व्यक्ति झूठ सुन अलार्म का कोई संकेत नहीं दिखाई, केवल एक पेज पर बैठकर उसे दिखा। वही साधारण नीले रंग की पोशाक में तैयार थी, उसका मेकअप था और हालांकि उसके बाल थोड़े उखड़ गए थे फिर भी वही एक अच्छी तरह से नस वाली महिला की कृपा बनाए रखते हुए सम्मानजनक और सुंदर लग रही थी। उन्होंने एक दूसरे को देखा और एक पल के लिए मॉर्निंग कमरे को भर दिया। आपकी कुशल साधारण है, मैंने आपको बिल्कुल भी नोटिस नहीं किया, तुम कौन हो?